भाई लठ और भैंस तो किसान के पास होती है। ये देखो चारों तरफ घुमा के देखो, अगर मोदी के घर पे भैंस बंध रही हो तो बता दो। वो तो बेचारे मोर को देख लेते हैं, दाने वाने खिलाने लग जाते हैं। और पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हो, आपको पता भी नहीं चल जाता, आपको लूट लिए जाते हो। सिलेंडर लेने जाते हो, आप लूट लिए जाते हो। भाई हम पंजाब से चले, हरियाणा में झगड़ते हुए, दिल्ली में झगड़ते हुए, हमने संसद मार्ग पे संसद लगा दी। और क्या चाहते हो, मोदी की छाती पे पांव धरते हैं। लाला लाजपत राय जी के सिर पे लाठी पड़ी थी, अंग्रेजों के पसीने आए थे। ये बा हमारे सिरवा पे लाठी पड़ी ही कहाँ है। 6 लीटर एक ट्रैक्टर खाता है 1 घंटे में, 600 रुपया का डीजल जलाता है, तब वो जाके किसी तरह वो खेती करता है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के किसान को कि बंद कर दो पूरी किसानी। उन मुख्यमंत्री जी को याद दिला दो कि जब वो सिसक कर पार्लियामेंट में रो रहे थे तो किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जब किसान के 2 आंसू आए थे तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ चल पड़ा था। किसान उन्हीं चीज़ों का यूज़ करता है जिसका वो उत्पादन करता है। कभी आप देखेंगे किसान चिप्स वगैरह नहीं खाता, आलू की सब्जी खा लेता है। तो मदिरा का जब किसान उत्पादन ही नहीं करता तो क्यों करेगा। अफवाह मीडिया दिखा रहा है तो हाँ अफवाह है, क्योंकि तमाम बड़ा या गोदी कौन सा, वही जो टीवी पे आता है, आप समझ गए। आपने बताओ जो भी है, बड़ा कहे बड़ा है तो हम आपको भी मानते हैं, जो अच्छा काम करता है हम उसे बड़ा मानते हैं। बड़ा सच होता है, ठीक है, धन नहीं होता। सच और आदर्श बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसान ऐसा काम कभी भी नहीं करेगा। प्योर और प्योर अफवाह। वहीं पे ये कहते हैं कि आ गए हैं बड़े किसान, वहाँ पे हैं, छोटे नहीं हैं। अब भी वही बातें चल रही हैं और सुनवाई तो हो नहीं रही है, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को। क्यों नहीं हो रही है सुनवाई, पता नहीं नेशनल मीडिया को या उसे कहें खुद ही मीडिया, उसे नहीं दिख रहा, लेकिन आपको दिख रहा है। ये मेरे साथी हैं, ये सभी आए हैं, अभी मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से गाजीपुर पहुँचे हैं, जहां आप दिल्ली के बॉर्डर्स पर खड़े हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, उनको जो नहीं सुनाई दे रहा है शायद वो आपको सक्सेस चाहिए। अरे हम तो भाई पंजाब से चले थे, पहले वहाँ बॉर्डर्स पर रोका, हरियाणा में आए, फिर दिल्ली में रोका, फिर दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे। अब हम बाकायदा परमिशन लेके 200 लोगों की रोज़ संसद लगा रहे हैं। संसदीय प्रणाली के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पैरेलल संसद लग रही है और आपको हमारी जीत नहीं लग रही। राहुल गांधी आज संसद फिर पहुंचे हैं, कल भी पहुंचे थे, तो क्या लगता है विपक्ष एक तरह से आपके साथ है, तो उन्हें तो कहने का मौका मिल गया कि देखिए आंदोलन करवा कौन रहा है। नहीं, विपक्ष को साथ होना ही चाहिए। क्या था, देश में 2 तानाशाह आ गए थे। सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, मोदी और शाह, मैं तो सीधा नाम लेके बोलता हूँ। उन तानाशाहों से सारा विपक्ष कहें, सत्ता पक्ष कहें, डरे हुए, अभी भी बहुत लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसान आए, थोड़े दिन रुके, फिर धीरे धीरे 8-9 महीने हो गए तो लोगों में एक जज्बा आ गया। इस किसान ने एक आम आदमी को भी और विपक्ष को एक प्लेटफार्म दिया है आवाज़ उठाने का। जो विपक्ष कल तक आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था, आज उस विपक्ष की सुनिए। किसानों की ताकत, जो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, क्या संसद चली? किसानों की संसद बखूबी चली, लेकिन क्या देश की संसद अच्छे से कार्य भी कर पाई? सत्ता पक्ष को खुद सोच लेना चाहिए, और वो एक भी लफ्ज़ बोल भी नहीं रहे हैं बार बार। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, दिल्ली में बोर्ड लगे हैं। वहीं अभी मुजफ्फरनगर का एक वीडियो वायरल हुआ है जहां किसानों ने उस बोर्ड को लगने ही नहीं दिया। तो उत्तर प्रदेश में ना लग के दिल्ली में लगने का यही कारण है क्या? भाई ये तो सरकार देखे, क्योंकि सरकार का काम है झूठ बोलना। अब किसान तो आंदोलन कर रहा है, देश की लड़ाई लड़ रहा है, आगे आ रहा है। अब किसान को थोड़ी ये सारी बातें पता है, किसान क्यों झूठ बोलेगा। अब मोदी जी ने डिग्री जिस चीज़ में ली है वो वही तो काम करेंगे, उनसे हम और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। 6 तारीख है सर, याद है? हाँ बिल्कुल याद है। 6 अगस्त को क्या था, मैंने तो सुना है कि परमाणु बम गिरा था शायद इस दिन हिरोशिमा पे। आप लोग बोले थे, योगी जी बोले लड़ तैयार आ जाओ 6 तारीख। हाँ तो फिर हमारे पास परमाणु बम तैयार करें क्या? बता दो भाई, लठ और भैंस तो किसान के पास होती है। ये देखो चारों तरफ घुमा के देखो, अगर मोदी के घर पे भैंस बंध रही हो तो बता दो। वो तो बेचारे मोर को देख लेते हैं, दाने वाने खिलाने लग जाते हैं। और ना दिल्ली नहीं है ये, क्या लखनऊ की जब आप बात कर रहे हैं कि वहाँ भूल ना करना, उन्हें अभी पता चला क्या? कहीं वो भी भ्रम में तो नहीं है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली सोच रहे थे अभी तक, भाई वो लखनऊ है, ठीक है, ये दिल्ली है।
और हरियाणा है, पंजाब है, किसान कहाँ कहाँ से चला है ये देखिए। मध्य प्रदेश सतना से पैदल चल रहा है, ट्रैक्टर से चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है। अच्छा, मोदी जी ने आप पे आरोप बयान में दिया है, आपको लेके कहा है उन्होंने कि कुछ लोग देश का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कौन है वो लोग? किस आरोप? तो कुछ लोग, यानी 8 महीने से तो आप ही लोग हैं। कौन है वो लोग? अरे भाई हम तो यहाँ बैठे हैं, हम देश का वक्त कहाँ बर्बाद करें, हम तो अपना कर रहे हैं। देश का वक्त कहाँ बर्बाद किया? देश का वक्त तो देश की संसद में बर्बाद हो रहा है। क्या आपको लगता है हमारे लिए संसद पैसा देती है? यहाँ कोई संसद की या कोई आप देखते हो जिस पे छूट मिली हुई हो, हमें कैंटीन चल रही हो, कोई है ऐसी सब्सिडी वगैरह खाने पे और कुछ, वो यूज़ कर रहे हैं देश का पैसा। हम तो भाई अपने घर से लाते हैं, रोटी पानी खाते हैं और यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। बार तो आप ही लोग पे आरोप लगाया जा रहा है कि बात नहीं करते। आज भी निर्मला सीतारमण कह रही हैं तो वही लोग बात नहीं करना चाह रहा है। क्यों? उसके बहकावे में वो लोग है। इसका मतलब तो सत्ता गुरूर में है। आपने खुद ही बता दिया, हम क्यों नहीं बात करना चाहते? जब सरकार ने हमें 200 लोगों की परमिशन दी है, संसद मार्ग पर परमिशन है, जंतर मंतर 150-200 मीटर वहाँ से दूरी नहीं है, तो इसका मतलब सरकार बात करना नहीं चाह रही। 5 बसों में भरकर हमें वहाँ से वहाँ लेके जा रही है। सरकार को पता नहीं है क्या? या वो भारत की सरकार नहीं है, किसी दूसरे देश की है? भाई उन्हें पता भी नहीं है। और बात करने के लिए अब क्या चाहते हैं? संसद में घुस जाएं क्या हम? कितना लंबा समय ऐसे करते रहेंगे सर? कोई बात नहीं, चलता रहेगा। लड़ाइयाँ लंबी चलती हैं, लड़ाइयों में पीढ़ियाँ चली जाती हैं। अभी तो 9 महीने नहीं हुए, आज़ादी की लड़ाई 90 साल चली थी। 1857 से 1947 तक चली कहने थी। का मतलब आप आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल लड़ रहे हैं। आज़ाद तो पहले ही हो गया था देश। किस चीज़ से? हाँ, अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, लेकिन इन काले अंग्रेजों से कौन आज़ाद कराएगा? कॉरपोरेट से कौन आज़ाद कराएगा? आज आपको देखा जाए, यहाँ से निकलेंगे, रास्ते में किसी ने लूट लिया तो आप पुलिस में शिकायत करेंगे, वो है संवैधानिक हक। लेकिन जो सरकार आपको लूट रही है, पेट्रोल पंप पे तेल डलवाते हो, आपको पता भी नहीं चल जाता, आपको लूट लिए जाते हो। सिलेंडर लेने जाते हो, आप लूट लिए जाते हो। इसे ऑथराइज्ड लूट कहते हैं, लूट तंत्र। तो इसके खिलाफ कौन आज़ाद कराएगा आपको? क्यों नहीं निकल रहा? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं? भाई हम तो चाहते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय तरीके से मान जाए मोदी जी, लेकिन मोदी जी पता नहीं क्या चाह रहे हैं। हरियाणा पंजाब में कपड़े फाड़ हो जाते हैं। भाई अभी फाड़े कहाँ हमने? किसके फाड़ दिए? अरे आप फिर बात ही ऐसी कर देते हो, फिर आप कहते हो कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। भाई हम पंजाब से चले, हरियाणा में झगड़ते हुए, दिल्ली में झगड़ते हुए, हमने संसद मार्ग पे संसद लगा दी। और क्या चाहते हो? मोदी की छाती पे पाँव धरते हैं? अच्छा, बताओ, तुम बताओ क्या चाहते हो? जीत तो हमारी है, ये तय है। ये बात मोदी आज मान ले या 2 साल बाद मान लेगा। जी कहते हैं अभी है 35 महीने, तो उन्होंने कुछ दिन पहले बताया था। इतनी लंबी लड़ाई है क्या? भाई टिकैत जी का बड़ा दिल है, किसान का दिल फिर भी बड़ा होता है। उन्होंने 35 महीने दे दिए। अगर किसान 35 घंटे दे दे तो किसी की औकात है क्या दिल्ली में घुसने से हमें रोक दे? अच्छा, ये तो बड़ा दिल है टिकैत जी। इधर सर एमपी से आए हैं, इतना लंबा सफ़र कितनी बार तय कर चुके हैं? 2-3 बार तय कर चुके हैं और सभी बॉर्डरों में आते जाते हैं। और हमारे सतना जिला में रामपुर तहसील में 23 जनवरी से लगातार आंदोलन चल रहा है। रीवा संभाग में भी आंदोलन चल रहा है। ये तो पूरे देश के किसानों की लड़ाई है और जब तक सरकार नहीं मानेगी बात को, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे और बाध्य कर देंगे कि सरकार को मानना पड़ेगा पूरी बात। कहते हैं ना, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अभी तक आपने की है या नहीं? क्योंकि काफ़ी पैतरे कर लिए हैं, कभी दिल्ली जाना, कभी कुछ। नहीं, उंगली अभी टेढ़ी नहीं किए हैं। अच्छा, समय आएगा तो करेंगे। अच्छा, अभी पत्ते बचे हुए हैं मतलब? अभी पत्ते बचे हुए हैं। क्या लगता है सर, बचे हुए हैं? अरे बहुत सारे। आज़ादी की लड़ाई में आपने शायद याद नहीं है, भूल गए हैं। वहाँ गांधी को हम करते हैं, वहाँ भगत सिंह भी थे, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे, वहाँ लाला लाजपत राय भी थे, विपिन चंद्र पाल भी थे। लाला लाजपत राय जी के सिर पे लाठी पड़ी थी, अंग्रेजों के पसीने आए थे। ये हमारे सिरवा पे लाठी पड़ी कहाँ है? अभी तो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ कहाँ है? अभी तो इनको बोलने दो। आज हम लखनऊ पे केस हो गए, आप कह रहे हैं अभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो केस हो जाए, फांसी थोड़ी हुई है। हम तो फांसी से नहीं डर रहे।
भाई जो अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लखनऊ की और वो बात कर रहे हैं, उन मुख्यमंत्री जी को याद दिला दो कि जब वो सिसक कर पार्लियामेंट में रो रहे थे तो किसी ने याद नहीं किया, लेकिन जब किसान के दो आंसू आए थे तो पूरा हिंदुस्तान एक साथ चल पड़ा था। तो ध्यान रखें, किसान लड़ाई ही जारी रखे, गलती से भी किसान की आंखों में आंसू ना आए, नहीं तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वो देश एक बार पहले भी देख चुका है और फिर दोबारा ये ना देखें तो ही अच्छा है। क्यों गुस्सा हो रहे थे ताऊ जी? गुस्सा इस बात से हो रहे थे जो आप भी बार बार पूछ रहे हो कि इसमें कामयाबी होगी कि नहीं होगी। 5 रुपया किलो का राशन जो देती है वो किसको देती है? अगर यही मीडिया हकीकत में गांव में किसी गांव में चला जाए और किसी भी गरीब के पास ये लगा के अपना कैमरा उससे बात करे कि तुम इस 5 रुपये किलो गल्ले से कितने खुश हो और कितने अपने परिवार पाल रहे हो, आप ही से मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 किलो महीने में यदि आपको मिलेगा तो क्या 5 दिन के खाने के लिए है और 25 दिन काहे से चलेगा? कहाँ से आए आप? एमपी से। आप भी एमपी से आए हैं? जी। एमपी के है। विकास कैसा है एमपी में? एमपी में अब विकास नहीं है, विनाश है। विनाश है, भ्रष्टाचार है। शिवराज मामा कुछ नहीं है, वो लाली। जो अमेरिका है, अमेरिका की भी जो सड़कें हैं वो खराब है, एमपी की ज़्यादा अच्छी है। वो उसको अब आप मीडिया वालों से मैं निवेदन करूँ कि मेरे खर्च से आप चलिए और एमपी की सारी रोडें दिखा दूँ कि कितनी अच्छी है, वो वीडियो से दिखा दो। 6 लीटर एक ट्रैक्टर खाता है 1 घंटे में, 600 रुपया का डीजल जलाता है, तब वो जाके किसी तरह वो खेती करता है। मैं तो कहता हूँ पूरे देश के किसान को कि बंद कर दो पूरी किसानी।